ओके यस। देखो a1 x प्लस b1 y दिख रहा है इसमें, ये मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है, इज इक्वल टू c1, इक्वेशन इज 1, a2x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2, इक्वेशन इज 2। ये दो रेखिक समीकरण आपको दी गई है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म आपको दी गई है। इसके तीन सूत्र हैं, तीन फार्मूले हैं, तीन कंडीशन है, तीन शर्तें हैं। वो कौन सी शर्तें हैं? यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल v1 अपॉन v2, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल v1 अपॉन v2, तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, तब लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और समीकरण निकाय कैसी होती है? इंटरसेक्ट यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। लिखो, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, इंटरसेक्ट होती है, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदी इंटरसेक्ट होती है, और रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती हैं। संगत का मतलब होता है कंसिस्टेंट। संगत यानी कंसिस्टेंट। रेखाएं इंटरसेक्ट एंड कंसिस्टेंट होती हैं। नंबर 2 कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तब लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। कैसी होती हैं? पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट यानी कि रेखाएं समांतर व असंगत। रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर व असंगत, पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। नंबर 3 फार्मूला है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तब रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती और संगत। कैसी होती है रेखाएं संपाती व संगत। संपाती का मतलब कोइंसिडेंट। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट, ये 3 फार्मूले हैं। इस पे आधारित पूरी प्रश्नावली है। पता लगाना है, जांच करना है कि भाई अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो इंटरसेक्ट एंड कंसिस्टेंट, ऐसी कंडीशन बनेगी पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट, ये कंडीशन बनेगी कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। समझ गए? ये सूत्र है। अरे वाह, इसने मुंह की बात छीन ली। ये सूत्र है, 3 सूत्र हैं। इसके बाद समझ में आइए, बोले कंडीशन मतलब सूत्र। ये 3 सूत्र याद हो गए, पास हो गए। 2 नंबर आपके खाते में आ गए। 2 नंबर का इससे रिलेटेड एक प्रश्न हर साल आता है। पेपर पड़े मेरे पास, हर साल 2 नंबर का प्रश्न आता है। लिख लिया? ये लिखा तो लिख लो। फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कराऊंगा। नहीं, वो मैंने इनके माध्यम से, अब मैं डायरेक्ट लिख देता है a1/a2 b1/b2। तुम बोलते सर ये कहाँ से आए, इसलिए मैंने वो 2 ऊपर लिखा ना, वो रेखिक समीकरण युग्म, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन थी जो मैंने ऊपर लिखी थी, उनमें से देख के मैंने ये लिखे। हाँ, अब इससे रिलेटेड सवाल वो तुम करोगे ना तो धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम थोड़ी समझ में आएगा, है ना। चलो अब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। देखो पहला ही सवाल है आपका, 5x माइनस 4y इज इक्वल -8। इक्वेशन 1 एंड 7x प्लस 6y इज इक्वल +9। इक्वेशन इज 2। अब भैया देखिएगा कितना सरल सवाल है ये।
और कितने मजेदार सवाल है, बस लिखने के नंबर मिलेंगे आपको, लिखने के नंबर है भैया, क्या खुशी, लिखने के नंबर है। देखो इसको A1, इसको B1, इसको C1, बोलो A1 कितना, बोलो B1 कितना, C1 कितना, अब ये A2 कितना, B2 कितना, C2 कितना, लिख लिया ना। अब ये कितना, 5/7, ऋण 4/6, क्या बराबर है क्या ये? क्योंकि ये धन का है, ये तो ऋण का है, तो भैया धन ऋण क्या बराबर हो सकते हैं क्या? बराबर नहीं है ना, ये बराबर है क्या? नहीं है, तो ऐसे कर दो, ये बराबर नहीं है। तो देखो, तो 3 सूत्र में से कसो सूत्र लग गयो, पहला। देखा, इसने दिमाग बता दिया कि सर पहले ही लग गया, यो 5 का ही है, A1 है, 7 का ही है, A2 है, बराबर नहीं है, -4 का ही है, B1 है, 6 का ही है, B2 है, और पहला ही कंडीशन, पहला ही सूत्र लग गया। और रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं या शाबाश, शाबाशी दो रही इसको, सही 60 जवाब दिया इसने। रेखाएं इंटरसेक्ट एंड संगत, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्ट। अंग्रेजी का शब्द भी याद कर लिया करो कभी कभी। चलो, ये सवाल हो गया, और 2 नंबर अकाउंट में आ गया, खाता में आ गया। मगर खाता में कब आएगा? जब बैंक खातो आधार से जुड़ा हुआ होगा। अगर आधार से नहीं जुड़वाया, पैसा नहीं आया। चलो सर उतारना, वो तो उतार लिया था कि जब मैंने उसको स्लिप डिलीट कर दिया था। चलो तुम उतारो आराम से, जब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। तुमने नहीं उतारो। कितना चब्बासी दे, चब्बासी दे। +3 बार वो मैं पड़ोसी का में से लिख ले यार, ये पड़ोसी भी थारे जैसे ही है भाई। अरे यार, ये तो सेम टू सेम आया फोटो कॉपी। चल लिखो, अब मैं लिख रहा हूँ यार, पड़ोसी भी थारे जैसे ही सेम फोटो कॉपी लाया यार। लिखो बेटा, नाइन, दिस इज 9, लिख लिया। अब दूसरा सवाल, चलो दूसरा सवाल लिखेंगे अपन। अब सेकेंड क्वेश्चन, 9x + 3y, दिस इज इक्वल -12। 18x + 6y is equal to -24। 24। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको A1, B1, C1, C2 छांटने का, बताने का, मुझे बताने का। बताओ, A1 कतरो 9, A2 18, and B1 3, and B2 6, and C1 -12, C2 -24। ओके, अब हम क्या देखते हैं? बताओ, हम क्या देखते हैं कि ये कितना है? 9/18, 3/6, -12/-24। दूसरी 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, माइनस कैंसिल, 12 बन जा 12, 12 2 जा तीसरी 24 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल, तीनों इक्वल। अब तीनों इक्वल तो कौन सा सूत्र भाई साहब? देखो, मैं ऐसे थोड़ी इन्हें तीसरों के दियो, तूने भी
दूसरा तीसरा ही है। ये देख ये दूसरा बता रहा। तीसरा है भैया, तीसरा सूत्र लगेगा भाई साहब, तीनों बराबर है तो तीसरा सूत्र लगेगा। सूत्र नंबर तीसरा कौन सा है? तीसरा ये वाला देखो, ये आ जाएगा यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/, देयरफॉर रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं कैसी हैं बेटा? रेखाएं समपाती, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती और संगत। अंग्रेजी में बोले तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। अंग्रेजी। चलो ये भी अपना क्लियर हो गया। सर रुकना मीटर आराम से बेटा, आराम से धीरज से लिखो, कोई जल्दी नहीं है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब आपको कराने जा रहा हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड। थर्ड मतलब समझ तो जाओगे ना कि हिंदी में बोलूं? अतरी तो अंग्रेजी समझे आवे रे, अतरी तो समझे आवे अरे क्यों ये क्या नाम है? बलराम अतरी तो आवे के? आवे के अतरी तो बोले सर अतरी तो आवे यार, अतरी तो आवे बोले। 6x minus 3y is equal to minus 10 and 2x minus y is equal minus 9, इक्वेशन 1 and 2। देखो भाई साहब, अब इसमें जांच करना है, हमें जांच करना है कि ये जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दिस इज इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, है ना? दिस इज -1, A1 इक्वल A2 इक्वल, A1 is 6, A2 is 2, V1 is -3 and V2 is -1 and C1 is -10 and C2 is -9 with of sign, कंपल्सरी। अब देखिएगा 6/2 -3/2 -10/-9, अंडरस्टैंड? माइनस कैंसिल। सर दूसरा दो मिनट रुकना भैया, माइनस कैंसिल मतलब देखो इधर देखो भैया, ये इक्वल है क्या? इक्वल है, सेम है। कैसे? यो दो मगर यो 3 है और यो 6। देख जो देख, सबसे पहले तो ये देखो ये काई को है सर, वो -1 था ना? हाँ सर, ये आपने 2 लिख दिया वहाँ पर, आपने ये आपने लिखा ना माइनस। देखा, इसने गलती पकड़ी है, एक बच्ची बहादुर बच्ची, इस बच्ची को शाबाशी दे। नहीं सर, निशा तो बोलती ही नहीं है, गलती भी नहीं बताती कि सर यहाँ गलती कर रहे हैं। 2 की जगह 1 आएगा, ये पूछ रहा था। बताना चाहिए ना, मैंने गलती कर दिया। देख B2 कितना बेटा? -1। माइनस से माइनस कट गया, अभी सब सवाल ही गलत हो जाता मेरा। 20 -1 हो, मैंने जाने क्या लिख दिया था। अब देखो भाई साहब, देखना भाई साहब, अब देखना, माइनस 2 1 जा 2 3 जा, अंडरस्टैंड? 3 देखो इधर 3/3 3/1 बराबर 3/1 10/9। ये तो बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर। दूसरी रेखाएं समांतर व संगत। कौन सा नंबर? सेकंड, फार्मूला सेकंड। कंडीशन, सेकंड कंडीशन
Therefore, A1 upon A2 but B1 upon B2 but not equal C1 upon C2. तो ऐसी कंडीशन कब होती है? क्या होती है? रेखाएं कैसी होती हैं? इस स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं समांतर व असंगत। वेरी गुड, वेरी नाइस। रेखाएं समांतर असंगत और असंगत, बोले तो अंग्रेजी में पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। पैरेलल इनकंसिस्टेंट। तो कठिन है क्या ये सवाल? नहीं, कुछ भी नहीं, सूत्र में देखना, जांच करना, ये वाला ये सूत्र लग गया तो ऐसा होगा, ये लग गया तो ऐसा होगा, है ना सर? बस उसमें क्या है, कोई ज्यादा वो थोड़ी है। उतार लो, फिर और कराता हूँ। एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करेंगे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर होंगे हमारे। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कब होते हैं? जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, है ना? ये उतार लिया क्या भैया नीचे वाला? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत शानदार प्रश्न लिखने जा रहा हूं, देखिएगा प्रश्न आप। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो भाई साहब, x के आगे कुछ नहीं, मतलब y के आगे एक, है ना? चलो बताओ भैया, अश्विन बताओ, A1 कितना है अश्विन? B1 C1 A2 B2 C2। तो देखो भाई साहब, A1 देखो ये क्या है? 1/2 1/2 5/10 5 एकम 5 5 दूनी 10 1/2 1/2। कौन सा फार्मूला? थर्ड बोला। A1 upon A2 इक्वल B1 upon B2 इक्वल C1 upon C2। Therefore रेखाएं कैसी हैं? संपाती और संगत, कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट, अंडरस्टैंड? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x माइनस y इज इक्वल टू एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ओके, दिस इज वन, दिस इज वन। हमें करना है क्या? करो, तुम भी करो, जहाँ तक जाओ। मैं इसमें देख लेना, मैं बोर्ड पे कर ही रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे हम नहीं सीखेंगे। देखा भूल गया, किया सीख गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 C1 B1 A1 A2। तो भाई साहब 1/3 बराबर माइनस 1/3, 1 माइनस 1/-3 बराबर 8/16 माइनस माइनस 4 दूनी 8 नहीं 8 एकम 8 8 दूनी 16 1/3 1/3 है या। वेरी गुड भैया,
this is not equal, therefore a1 upon a2 equal b1 upon b2, but not equal c1 upon c2. Therefore linear equation is parallel and inconsistent. ओके, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं कैसी हैं? समांतर। रेखाएं समांतर और असंगत। ये चीज है ना, जब मैं 10वीं पढ़ता था ना तो मेरे को समझ में नहीं आई थी जल्दी से। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा बहुत कठिन है। फिर एक दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल गया, समझ में आ गई। वो क्या इसलिए कठिन महसूस होती है अपने को, ये क्या है A1 A2 में अपन कंफ्यूज होते हैं, मगर सूत्र अगर याद कर लिए तो कंफ्यूज नहीं होगा। सही कह रहे हैं हम कि नहीं? चलो हाँ सर, बेटा हमें दे दो। हाँ, तुम्ही को तो दे रहा हूँ, तुम तो कॉपी में करो। ये मेरी कॉपी है, तुम्हारे पास तुम्हारी कॉपी है। हम करें इसमें, आप कर दें तो। अच्छा तो फिर बोर्ड पे आके करो फिर। आज कर देंगे। हाँ, उसमें क्या, फिर बोर्ड पे करो ना, फिर बोर्ड पे करके दिखाओ हमको, तो मेरा भी वीडियो बन जाए। सब आ जाएंगे। चलो पहले आई थी जो भी कर लो आई थी नहीं ना सर, पहले मैं आ जाऊँ। अरे यार शुभम को मत परेशान करो भैया, शुभम घबरा जाएगा, बोला अरे कहीं यार मार से शुरू कर दिया। नहीं करा यार शुभम, तुम्हें परेशान नहीं करा यार, हम तो बलराम को परेशान करेंगे। 4x - 2y बराबर 4। देखो बेटा, अब बताओ बेटा, A1 A2 B1 B2 बोलो बेटा। A1 2 A2 4 B1 वाई एक B2 दो -2 C1 छः C2। चार तो देखो या 2/4 बराबर 1/2। हाँ देखो यही मालूम पड़ गया, यही मालूम पड़ गया कि भैया ये धन की है और ये ऋण की है। भाई धन और ऋण कभी बराबर होते ही नहीं, जैसे ये 2 बराबर ऋण का 2, क्या ये बराबर है? नहीं, क्योंकि ये धन का है, ऋण का है। समझ गए कि नहीं? तो ये नॉट इक्वल, तो देखते से मालूम पड़ गया पहली कंडीशन कौन सी वाली? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। therefore रेखाएं कैसी हैं? इंटरसेक्ट, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी। ए भैया करते भी जाओ यार भैया, हाँ करने से सीखते हैं। डबल करो, बार करो, 10 बार करो। रेखाएं प्रतिच्छेदी व संगत। जितनी बार हम कोई सवाल को करेंगे वो उतना अच्छा मेमोरी में जाता है। परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा तो नौकरी लग जाएगा। चलो अब इसके बाद आते हैं हम 6-4। 2x - 2y 2x - 2y is equal to 2. Equation is 1. 2x - 2y is equal to 2 and 4x - 4y. 4x - 4y is equal to 5. Equation is 2. दूसरी इसने देखते से बता दिया। इसको कहते हैं देखो दिमाग। सवाल को देख के बोल दिया, मेरे को दिमाग में नहीं आया, इस बच्चे के दिमाग में आ गया। ऐसा क्यों जादू हुआ? क्योंकि जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं, ध्यान बहुत जरूरी है।
आप ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, आप उस चीज को पूरा एक्सेप्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में जा रहा हो। बोलो A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, V1 इज इक्वल टू -2, V2 इज इक्वल टू -4, C1 is equal to 2 and C2 is equal to 5. Therefore, 2 by 4 equal -2 by -4, but not equal 2 by 5. माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 नहीं है बराबर 2/5। कौन सी शकल है? इसकी शकल सूत्र नंबर 2 की तरह है। इसकी शकल किससे मिलती है? इसकी शकल मिलती है A1/A2 नहीं बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इससे इसकी शकल मिलती है, मैच करती है। अब शकल मैच कर रही है मतलब क्या हो गया? रेखाएं कैसी हैं? कैसी हैं रेखाएं बेटा खुशी? रेखाएं कैसी हैं? समांतर और या रेखाएं समांतर हैं, समांतर व असंगत लिख दो। और इस तरीके से हमने अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझा, है ना? हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट, है ना?